हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आपका हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 20 फरवरी 2026 के मुख्य करंट अफेयर्स और उसके एक्सप्लेन के बारे में चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 1, रक्षा मंत्रालय ने 8 डॉनियर-228 विमान खरीदने के लिए किस कंपनी के साथ 2312 करोड़ रुपए का अनुबंध किया है। ए, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। बी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। सी, टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स। डी, महिंद्रा डिफेंस। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड होगा। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय तटरक्षक बल इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए 8 डॉनियर 228 विमान खरीदने के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हाल के साथ 2312 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। श्रेणी, ये सौदा बाय इंडियन श्रेणी के तहत किया गया है, जो आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया अभियान को मजबूती देता है। कहाँ बनेंगे इन विमानों का निर्माण HAL के कानपुर स्थित ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट डिवीजन में किया जाएगा। फायदे, समुद्री सुरक्षा, ये विमान समुद्री निगरानी, खोज और बचाव अभियानों सर्च एंड रेस्क्यू में कोस्ट गार्ड की ताकत बढ़ाएंगे। रोजगार, इस प्रोजेक्ट से MSME सेक्टर और सहायक उद्योगों में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के बड़े अवसर पैदा होंगे। रखरखाव, यह अनुबंध विमानों के रखरखाव MRO और तकनीकी सहायता के लिए भी रास्ते खोलेगा। मुख्य उपस्थिति, इस समझौते पर हस्ताक्षर रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की उपस्थिति में नई दिल्ली में किए गए। प्रश्न नंबर 2, केंद्र सरकार ने हाल ही में कितने लाख टन गेहूं के निर्यात को मंजूरी दी है। ए, 10 लाख टन। बी, 15 लाख टन। सी, 25 लाख टन। डी, 30 लाख टन। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 25 लाख टन होगा। निर्यात को मंजूरी, केंद्र सरकार ने घरेलू बाजार में पर्याप्त स्टॉक और कीमतों में नरमी को देखते हुए 25 लाख टन गेहूं के निर्यात को हरी झंडी दे दी है। चीनी और अन्य उत्पाद, गेहूं के साथ साथ 5 लाख टन गेहूं उत्पादों जैसे मैदा, सूजी और 5 लाख टन अतिरिक्त चीनी के निर्यात की भी अनुमति दी गई है। किसानों को फायदा, सरकार का लक्ष्य है कि बम्पर पैदावार के समय किसानों को उनकी फसल के बेहतर दाम मिल सके और बाजार में मांग आपूर्ति का संतुलन बना रहे। बम्पर स्टॉक, खाद्य मंत्रालय के अनुसार देश में गेहूं का स्टॉक पिछले साल की तुलना में करीब 32 लाख टन ज्यादा है, इसलिए इस फैसले से देश की खाद्य सुरक्षा पर कोई असर नहीं पड़ेगा। शर्तें, चीनी मिलों को आवंटित कोटे का 70% हिस्सा 30 जून 2026 तक निर्यात करना अनिवार्य होगा। प्रश्न नंबर 3, हाल ही में किसने बारबाडोस के प्रधानमंत्री के रूप में लगातार तीसरा कार्यकाल हासिल किया है। ए, एंड्रू होलनेस। बी, गैस्टन ब्राउन। सी, जस्टिन ट्रूडो। डी, मिया अमोर मोटली। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, मिया अमोर मोटली होगा। ऐतिहासिक जीत, मिया अमोर मोटली ने बारबाडोस के प्रधानमंत्री के रूप में लगातार तीसरा कार्यकाल हासिल कर एक बड़ी राजनीतिक उपलब्धि दर्ज की है। उनकी पार्टी ने हाउस ऑफ असेंबली की सभी सीटों पर जीत हासिल की है। पीएम मोदी का संदेश, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस शानदार जीत पर उन्हें बधाई दी। उन्होंने इंडिया कैरीकॉम समिट 2024 के दौरान हुई अपनी मुलाकात को याद किया। द्विपक्षीय संबंध, पीएम मोदी ने बारबाडोस के साथ भारत की पुरानी और गहरी मित्रता को रेखांकित किया। उन्होंने दोनों देशों के लोगों के लाभ के लिए स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था और अन्य क्षेत्रों में साझेदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता जताई। वैश्विक महत्व, मिया मोटली को जलवायु परिवर्तन और आर्थिक सुधारों जैसे वैश्विक मुद्दों पर प्रखर आवाज उठाने के लिए जाना जाता है, जिससे बारबाडोस की अंतर्राष्ट्रीय छवि मजबूत हुई है। प्रश्न नंबर 4, हाल ही में टेट्राटेनियम पाइकारे नामक नई पौधे की प्रजाति किस राज्य में खोजी गई है। ए, तमिलनाडु। बी, कर्नाटक। सी, महाराष्ट्र। डी, केरल। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, केरल होगा। कहाँ हुई खोज, शोधकर्ताओं ने केरल के इडुक्की जिले में स्थित इरविकुलम नेशनल पार्क के उच्च ऊंचाई वाले शोला घास के मैदानों में इस नई प्रजाति की पहचान की है। नामकरण, इसका नाम प्रसिद्ध वनस्पति शास्त्री डॉक्टर पाइकार्ड के सम्मान में रखा गया है। विशेषताएं, यह पौधा अपियासी परिवार से संबंधित है, जिसे गाजर या अजमोद परिवार भी कहा जाता है।
यह एक जड़ी बूटी अर्ब है जिसमें सफेद रंग के छोटे फूलों के गुच्छे होते हैं। ये समुद्र तल से 1800 से 2200 मीटर की ऊंचाई पर नम और ठंडी जलवायु में उगता है। सीजन, इसमें फूल मुख्य रूप से मानसून जुलाई सितंबर के दौरान आते हैं और फल अक्टूबर नवंबर में लगते हैं। महत्व, ये प्रजाति केवल पश्चिमी घाट के खास पारिस्थितिकी तंत्र में पाई जाती है, जो इसकी जैव विविधता के महत्व को दर्शाती है। प्रश्न नंबर 5, हाल ही में संयुक्त टास्क फोर्स 154 की कमान किसने संभाली है? ए, भारतीय थल सेना, बी, भारतीय वायुसेना, सी, भारतीय नौसेना, डी, भारतीय तटरक्षक बल। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, भारतीय नौसेना होगा। प्रश्न नंबर 6, हाल ही में सेवा तीरथ परिसर का उद्घाटन किसने किया है? ए, द्रौपदी मुर्मू, बी, राजनाथ सिंह, सी, अमित शाह, डी, नरेंद्र मोदी। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, नरेंद्र मोदी होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में सेवा तीरथ परिसर का उद्घाटन किया। अब यही प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ का नया पता होगा। क्या क्या होगा यहाँ? इस नए परिसर में पीएमओ के साथ साथ कैबिनेट सचिवालय और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय NSCS भी स्थित होंगे। नया नाम और आदर्श वाक्य, पीएमओ की नई बिल्डिंग को सेवा तीरथ नाम दिया गया है। इसकी दीवार पर नागरिक देवो भव का आदर्श वाक्य लिखा है। ऐतिहासिक बदलाव, यह उद्घाटन एक युग के अंत का प्रतीक है। 1921 से सत्ता का केंद्र रहे नॉर्थ और साउथ ब्लॉक को अब खाली कर दिया गया है। इन ऐतिहासिक इमारतों को अब युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय में बदला जाएगा। उद्देश्य, सरकार का कहना है कि यह कदम औपनिवेशिक मानसिकता, गुलामी के प्रतीकों से दूर जाने और एक आधुनिक, सुलभ और जन केंद्रित शासन प्रणाली की ओर बढ़ने की दिशा में बड़ा कदम है। अन्य बदलाव, इसी कड़ी में पहले भी राजपथ का नाम, कर्तव्य पथ, रेस कोर्स रोड का नाम लोक कल्याण मार्ग और राजभवन का नाम लोक भवन किया जा चुका है। प्रश्न नंबर 7, हाल ही में भारत बोधन AI सम्मेलन 2026 का शुभारंभ कहाँ किया गया है? ए, नई दिल्ली, बी, मुंबई, सी, बेंगलुरु, डी, हैदराबाद। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली होगा। प्रश्न नंबर 8, हाल ही में भारत की पहली म्यूजिकल रोड जिस पर गाड़ी चलाने पर संगीत सुनाई देता है कहाँ बनाई गई है? ए, दिल्ली, बी, पुणे, सी, मुंबई, डी, चेन्नई। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, मुंबई होगा। प्रश्न नंबर 9, हाल ही में ऑपरेशन प्रहार का दूसरा चरण किस राज्य की पुलिस ने शुरू किया है? ए, पंजाब पुलिस, बी, राजस्थान पुलिस, सी, हरियाणा पुलिस, डी, उत्तर प्रदेश पुलिस। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, पंजाब पुलिस होगा। बड़ी कार्रवाई, पंजाब पुलिस ने राज्य में अपराध और नशे के जाल को पूरी तरह खत्म करने के लिए ऑपरेशन प्रहार 2 का आगाज कर दिया है। 72 घंटे का मिशन, डीजीपी गौरव यादव के अनुसार यह विशेष अभियान अगले 72 घंटों तक लगातार चलेगा। इसका मुख्य लक्ष्य गैंगस्टर्स, ड्रग सप्लायर्स और हवाला ऑपरेटर्स पर नकेल कसना है। बड़े अफसर मैदान में, इस बार पुलिस कमिश्नर, डीआईजी और एसएसपी खुद फील्ड में उतरेंगे। वे केवल निगरानी नहीं करेंगे, बल्कि खुद पेट्रोलिंग और नाकाबंदी की कमान संभालेंगे। अब तक की उपलब्धि, पुलिस ने बताया कि अब तक करीब 75,000 हेरोइन डिलीवरी नेटवर्क का खुलासा हुआ है और 150 किलो हेरोइन जब्त की जा चुकी है। लगभग 45,000 मामले दर्ज कर 3,000 बड़े सप्लायर्स को जेल भेजा गया है। जीरो टॉलरेंस, चप्पे चप्पे पर नाकेबंदी की गई है और संदिग्ध वाहनों की सघन चेकिंग जारी है। पुलिस का स्पष्ट संदेश है, पंजाब में अपराध के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। अब ये प्रश्न आप लोगों के लिए, आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। प्रश्न नंबर 10, हाल ही में दिल्ली खेल महाकुंभ का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? ए, विराट कोहली, बी, रोहित शर्मा, सी, शिखर धवन, डी, केएल राहुल। लास्ट वीडियो के प्रश्न का आंसर हमने आपसे पूछा है कि ई विधान ऐप का शुभारंभ किस राज्य की विधानसभा में किया गया? ए, उत्तर प्रदेश, बी, बिहार, सी, झारखंड, डी, मध्य प्रदेश। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, बिहार होगा।
यदि दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके।